दोस्तों, वंदे मातरम। इज़राइल हमास के बीच में जो अभी ये भयंकर युद्ध शुरू हुआ है 7 अक्टूबर 2023 से, इसकी भविष्यवाणी मैंने आज से लगभग 6 माह पहले ही कर दी थी और इसके जितने भी प्रूफ हैं, एविडेंस हैं, जो पुराने वीडियोस हैं, उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि आने वाले समय में अब इस युद्ध का क्या परिणाम निकलने वाला है। ये बात अलग है कि सबको मालूम है कि इज़राइल की ही जीत होगी इस युद्ध में। ये ऐसा नहीं कि हम भारतीय हैं और हमारा एक इज़राइल के साथ एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि इज़राइल की ही जीत होगी। लेकिन और क्या क्या होगा, कब विजय प्राप्ति होगी और क्या गाजा पे इज़राइल कब्जा करेगा और क्या इससे बड़ा कुछ और होने वाला है मिडल ईस्ट पे, इसके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे। देखिए, इज़राइल की कुंडली आप लोगों को दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे। अगर इस कुंडली पर हम विचार करें तो राहु की महादशा 16 फैब 2023 से शुरू हुई है। राहु अष्टम घर में षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसीज, षड्यंत्र और विदेशी शक्तियों द्वारा, क्योंकि राहु को एक अच्छी संज्ञा नहीं दी गई है, एक प्रेत संज्ञा दी गई है, तो जो कि बहुत भयंकर षड्यंत्र, छापामार युद्ध, बहुत ही युति से अपना कार्य निकालना, ऐसी एक संज्ञा राहु के लिए दी गई है। तो आप देखिए कि जब ये युद्ध हुआ तो छापामार युद्ध था। अचानक ही इज़राइल के ऊपर हमास द्वारा अटैक किया गया और उनके लोगों को मारा गया, किडनैप किया, ब्रूटल तरीके से रेप किया गया महिलाओं को। ये राहु का जो अंतर है, राहु में ही राहु ये चलेगा 29 अक्टूबर 2025 तक। ये डेट याद रखिएगा आप। अगर हम इज़राइल की कुंडली की बात करें तो इस कुंडली में वर्गोत्तम लगन बनता है, जिसका तात्पर्य है कि कंट्री के ऊपर कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, वो विजय प्राप्ति करेगी। अगर आप पुराने रिकॉर्ड देखें तो अरब कंट्रीज़ ने पहले भी इज़राइल के ऊपर अटैक किए हैं 1948 में, 67 में एंड 73 में, जिसमें कि अरबियन कंट्रीज़ को उनके मुंह की खानी पड़ी है और इज़राइल की हमेशा ही जीत होती रही है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जो राहु की जो महादशा चली हुई है, ये बता रही है कि इज़राइल को अभी और ज़्यादा परेशानियों से जूझना पड़ेगा। देखिए, अगर हम कुंडली का विश्लेषण करें तो गुरु और शुक्र आमने सामने 4th हाउस में एंड 10th हाउस में वीनस, ये इंडिकेट करते हैं कि ऐसे जो देश हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ते चले जाते हैं लगातार। और पंचम घर के ऊपर शनि और चंद्रमा की दृष्टि की देश के जितने भी नागरिक हैं वो एजुकेशन में बहुत ही बड़े आयाम सेट करते हैं। मंगल अष्टमेश, क्योंकि राहु अष्टम में है। अब मंगल से भी प्रभाव देखा जाए, मंगल से युद्ध की स्थिति के बारे में विचार किया जाता है। तो राहु का राशिश मंगल, जो कि 12th हाउस में एक्सपेंडिचर हाउस, खर्चों का भाव, और यहाँ पर सूर्य की राशि में मंगल चले गए हैं, केतु के नक्षत्र में है, जो कि इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि कंट्री के ऊपर कोई ना कोई बाधाएं हमेशा ही बनी रहेंगी और शत्रुओं से ऐसा राष्ट्र हमेशा ही घिरा रहता है। लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे घर पराक्रम स्थान में, ऐसा राष्ट्र शत्रुओं से घिरा तो रहता है, लेकिन मंगल जब अपने ही राशि को देख रहे हैं और पराक्रम को, तो ऐसे राष्ट्र के लोग बहुत पराक्रमी होते हैं। आप नोट कीजिए कि इज़राइल के जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनमें राष्ट्रवाद की भावना और हर एक व्यक्ति को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है और हर एक व्यक्ति देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। एक छोटी सी कंट्री, थोड़े से लोग, लेकिन आपस में उनमें एकता बहुत ही ज़बरदस्त देखी गई है। अब आते हैं हम कि आने वाले समय में क्या होगा। ये देखिए, अगर हम
सराउंडिंग में जितनी भी कंट्रीज़ को देखें मिडिल ईस्ट में, तो कुछ एक कंट्रीज़ के साथ युद्ध की ट्रीटी है जिसमें कि इनके ऊपर वो कंट्रीज़ अटैक नहीं कर सकती, लेकिन यही कंट्रीज़ और इसके साथ साथ कुछ बड़े देश भी, इस्लामिक राष्ट्र जो कि बहुत बड़ी फंडिंग लगातार करते चले जाएंगे, जैसे कि हमास, हिजबुल्ला, आईएसआईएस और भी बहुत सारे संगठन हैं, आप टीवी में देख भी रहे होंगे। तो ये सेम ही बात बता रहा हूँ मैं, और जिसकी प्रेडिक्शन हम 6 महीने पहले भी इंडिकेशन दे चुके हैं कि इनको फंडिंग होती चली जाएगी और ये जो संगठन है ये लगातार इजराइल के ऊपर अटैक करते चले जाएंगे। कोई भी देश जो ये धमकियां दे रहे हैं, टर्की, सीरिया, लेबनान, मिस्र, ये कोई सामने नहीं आएगा, ये सिर्फ धमकियां ही रहेंगी, लेकिन ये छापामार युद्ध पीछे से करवाएंगे किसी और संगठन के द्वारा, ताकि इनके ऊपर कोई एलिगेशन ना आए, और ये ऐसा ही रहेगा। तो ये भी किसी का प्रश्न था कि क्या ये युद्ध, क्या टर्की युद्ध में उतरेगा? जी नहीं, टर्की सिर्फ धमकियां देगा, ईरान भी धमकियां देगा, लेकिन ईरान बहुत बड़ा पैसा लगा चुका है हिजबुल्ला एटसेट्रा बाकी संगठनों के ऊपर जो इज़राइल को तबाह करने की कोशिशें करते रहेंगे। और चंद्र ग्रहण जो कि 28 अक्टूबर 2023 को था, इज़राइल की कुंडली में चंद्र ग्रहण अष्टम घर मेष राशि के ऊपर, 8वां घर कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र, जो कि 28 अक्टूबर 2023 के बाद बढ़ेंगे और ये 28 नवंबर 2023 तक लगातार चलते रहेंगे, जिसमें जो इनके इज़राइल के अपने जो मित्र हैं वो ही षड्यंत्र की भावना भी रखेंगे। युद्ध का जो निर्णायक मोड़ आएगा वो 28 नवंबर के आसपास आएगा। आपने देखा होगा कि अभी इज़राइल की सेना गाजा में 2 किलोमीटर तक अंदर जा चुकी है, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, लेकिन निर्णायक मोड़ दोस्तों चंद्र ग्रहण लगा था अष्टम घर के ऊपर। और अगर हम चंद्र कुंडली से विचार करें तो चंद्र कुंडली से जो ग्रहण लगा था वो 10th हाउस में, जो स्थिति है, और अगर हम करंट ट्रांजिट की बात करें तो 3rd हाउस में, तो स्थिति सही नहीं है ये। तो ये लगातार परेशानियां इंडिकेटर्स में हो रही हैं। निर्णायक मोड का मैंने समय बता दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये युद्ध ख़त्म हो जाएगा? जी नहीं, ये युद्ध ख़त्म नहीं होगा, ये अभी और लंबा चलेगा। हमास को इज़राइल पूर्ण तरीके से ख़त्म नहीं कर पाएगा। राहु के जो अष्टम घर में स्थिति है और शुक्र के नक्षत्र में, यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी और यहाँ पर षड्यंत्र इज़राइल के अगेंस्ट कोई उनका अपना ही मित्र चाहेगा कि हमास कभी भी ख़त्म ना हो। तो हमास का यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी खात्मा नहीं दिखाई दे रहा है, रूट्स रहेंगे, जड़ छोड़ के जाएगा हमास। ये बात तय है कि इज़राइल गाजा पर कब्जा कर लेगा और गाजा से जो भी हमास के आतंकी हैं उनको ख़त्म कर देगा। क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या इज़राइल गाज़ा के ऊपर अटैक करने के बाद जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और वहाँ के जो लोग हैं वो मिस्र की तरफ शरणार्थी भी बनना शुरू हो चुके हैं, तो क्या आगे स्थिति क्या बनेगी? दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कुंडली के हिसाब से, कुंडली यही इंडिकेट कर रही है कि इज़राइल गाज़ा को आने वाले समय में नहीं छोड़ेगा, वो उसे अपनी कंट्री में मर्ज करेगा, लेकिन जब बृहस्पति का अंतर शुरू होगा जो कि 29 अक्टूबर 2025 से शुरुआत होगी उस पीरियड की और चलेगा ये 23 मार्च 2028 तक। तो इसी के मध्य आगे आने वाले समय में हम और भी कार्य करेंगे, डिटेल विश्लेषण देंगे, और भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या और भी आगे ट्रांजिट्स होने वाली हैं,
तो मैं बताऊंगा आपको कि कब वो समय आएगा जब गाजा पर कंट्रोल पूरा होगा और उसे मर्ज कर लिया जाएगा देश में, इज़राइल के अंदर। तो जैसे कहा भी था, इज़राइल के प्राय जो भी पॉलिटिशियंस भी कह रहे थे अलग अलग कि वो गाजा के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि कब्जा होगा। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है कि आगे ये युद्ध जो स्थिति चली हुई है कब तक? दोस्तों 1 से 1.5 महीना अभी और 7 दिसंबर तक ये युद्ध के आसार लगातार चलेंगे। लेकिन उसके बाद भी जब यहाँ पर हमास का अंत हो जाएगा सिर्फ गाज़ा में, इसके बाद सीरिया, लेबनान और भी जो मिडिल ईस्ट की छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वहाँ से छापामार युद्ध यानी कि मिसाइल्स के अटैक होते रहेंगे, क्योंकि राहु अष्टम में है, 8वां घर परेशानियों का है, कॉन्स्पिरेसी, हर्डल्स। तो ये लगातार युद्ध की स्थिति चलेगी, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि 6ठे घर में, 6ठा घर हमेशा ही इंसान शत्रुओं से घिरा रहता है और शत्रु दृष्टि है, और 7वां घर मंगल की 8वीं दृष्टि जो कि वारफेयर, युद्ध की स्थिति। तो ये युद्ध जन्य स्थिति बनी ही रहेगी अक्टूबर 2025 तक। उसके बाद जाकर शांति स्थापित होगी। अब यहाँ पर एक और वीडियो भी देने वाला हूँ मैं आगे आपको, वो नेक्स्ट एपिसोड में कवर करूँगा, जिसमें जो मैंने विश्लेषण किए हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि इज़राइल का जो निशाना है अभी हिमास के ऊपर, इसके पीछे अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जो निशाना है वो कहीं और है। और इसी के ऊपर आज हम नेक्स्ट विश्लेषण करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर वो टारगेट कंट्री कौन सी है अमेरिका के सामने। बिकॉज अमेरिका नहीं चाहेगा कि यहाँ पर जो युद्ध की स्थिति है वो शांति में तब्दील हो। यूएस यही चाहेगा कि ये युद्ध का वातावरण अभी लंबे समय तक बना रहे, और वैसे भी 2031 तक आने वाले समय में पूरे विश्व में युद्ध के वातावरण बने रहेंगे। कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्ल्ड वार 3 कब होगी। याद कीजिए, मैंने आज से 3 वर्ष पहले कुछ वीडियो दिए भी थे, जिसमें मैंने वर्ल्ड वार सीरीज़ बनाई थी एक तरह की, और वो इवेंट्स अभी घटने शुरू हो गए हैं। यूक्रेन रशिया मध्य वार, मिडिल ईस्ट में ये जो भी हो रहा है, दोस्तों वर्ल्ड वार से कम नहीं है। तबाही बहुत बड़ी मची है और ये एक भयंकर रूप धारण करने वाली है। और भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होंगी और भी मोर्चे कई खुलेंगे, और कहाँ कहाँ मोर्चे ओपन होंगे इसके बारे में मैंने मेरे लास्ट इज़राइल वाले वीडियो में और जून 2023 वाले वीडियो में डिटेल में विश्लेषण दिया है। सूर्य ग्रहण वाले वीडियो में भी मैंने डिटेल में बताया है कि और कौन से वो 5 मोर्चे होंगे जो इमीडिएट शुरू होने वाले हैं। तो इसे वर्ल्ड वार आप नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, जो युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। अब कुछ वैसे भी क्वेश्चन है कि शांति कब स्थापित होगी। प्लानिटरी कॉम्बिनेशन मुझे ऐसा इंडिकेशन नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पर भी कि शांति स्थापित होगी। 2031 तक ऐसे ही भयंकर योग आगे बने हुए हैं लगातार। अगर हम शनि और गुरु की ट्रांजिट्स को और मंगल के साथ कनेक्शन को जोड़ें और राहु और केतु की स्थिति, तो दोस्तों 2031 तक समय ठीक नहीं है पूरे विश्व के लिए। सो यहाँ पर मैं कोई सॉल्यूशन नहीं देने जा रहा हूँ। बाकी सनातन में जी हाँ सॉल्यूशंस हैं, जिसमें कि यज्ञ करवाए जाते हैं ताकि विश्व शांति स्थापित हो सके। लेकिन अगेन वो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो उसके ऊपर अलग से कभी बात करेंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।